गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। बेटा आज हम पाठ 7 समास पढ़ेंगे। समास मतलब आप एक तरह से समास को ये भी कह सकते हो कि अनेक शब्दों के लिए हम एक शब्द का जो इस्तेमाल करते हैं एक, तो वो समास है। जैसे अनेक शब्दों को अनेक शब्द जैसे बहुत सारे, उनके लिए एक संक्षिप्त वर्ड कहते हैं ना। गागर में सागर भरने वाली जो नीति होती है कि अधिक बात को कम शब्दों में कह देना, उसे भी हम समास में डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको पिक्चर्स में दिख रहा है, देश के लिए भक्ति, जो देश के लिए भक्ति होती है उसे हम क्या है, देशभक्ति। मुरली को धारण किया है जिसने, मुरलीधर। राम और लक्ष्मण, राम लक्ष्मण। चार राहों का समूह, चौराहा। महान है जो आत्मा, महात्मा। रसोई के लिए घर, रसोई घर। जो इस तरह के शब्द हैं, जैसे कि आपने अब यहाँ पर देखा है कि देश के लिए भक्ति, ये बहुत सारे शब्दों से मिलकर बना है, लेकिन हमने इसके लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया है, देशभक्ति। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं उन्हें हम समास कहते हैं। अनेक शब्दों को संक्षिप्त करके नए शब्द बनाने की प्रक्रिया समास कहलाती है। आई बात समझ में कि अनेक शब्दों को की परिभाषा लिख लेते हैं। अनेक शब्दों को संक्षिप्त करके नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। आई बात समझ में कि अनेक शब्दों को संक्षिप्त रूप, जैसा मैंने आपको भी एग्जाम्पल में बताया है कि देश के लिए भक्ति, हमने बहुत सारे शब्द हैं लेकिन हमने उसके लिए एक संक्षिप्त रूप लिया है, देशभक्ति। तो इसी तरह से ये समास कहलाता है। दिए गए चित्रों के नीचे लिखे गए वाक्यांशों में अनेक शब्दों को आपस में मिलाकर उसका रूप संक्षिप्त किया गया है। संक्षिप्त करने की इस प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास की प्रक्रिया से बनने वाले शब्द को समस्त पद कहते हैं, जैसे देशभक्ति, मुरलीधर, राम लक्ष्मण, चौराहा, महात्मा तथा रसोई घर आदि। समस्त पद का विग्रह करके उसे पुनः पहले वाली स्थिति में लाने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जैसे देश के लिए भक्ति, मुरली को धारण किया है जिसने, राम और लक्ष्मण, चार राहों का समूह, महान है जो आत्मा, रसोई के लिए घर आदि। समस्त पद में मुख्यतः दो पद होते हैं, पूर्व पद तथा उत्तर पद। पहले वाले पद को पूर्व पद कहा जाता है तथा बाद वाले पद को उत्तर पद कहा जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जो पहले शब्द होता है उसे पूर्व पद और जो शब्द बाद में प्रयोग होता है उसे हम उत्तर पद कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है पूजा घर, तो पूजा जो है इसमें पूर्व पद है। क्यों? क्योंकि ये शब्द का पहला रूप है और घर इसका उत्तर पद है। ठीक है, तो समास विग्रह पूजा के लिए घर हमने समास विग्रह कर दिया है, मतलब जो इसका संक्षिप्त रूप है इसे हमने अनेक शब्दों में इस्तेमाल किया है। ऐसी राजपुत्र, राजा जो है वो पूर्व पद है और पुत्र जो है वो उत्तर पद है। समास विग्रह राजा का पुत्र। समास के भेद, समास के मुख्यतः 6 भेद हैं। ठीक है, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, अवयवी भाव समास, बहुव्रीहि समास तथा द्वंद्व समास। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं समास के भेद। समास के कितने भेद हैं? समास के भेद, समास के 6 भेद हैं। ठीक है, चार, 5 और ये 6 भेद हैं। सबसे पहले आता है हमारा तत्पुरुष समास।
दूसरा आता है कर्मधारय, कर्मधारय समास। उसके बाद आता है द्विगु समास, द्विगु समास। उसके बाद आता है अवयवी भाव, अवयवी भाव समास। उसके बाद आता है बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास। और उसके सबसे लास्ट में आता है द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। आइए अब इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ते हैं। सबसे पहला आता है तत्पुरुष समास। बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चों, तभी आपको ये समझ में आएगा। इस समास में उत्तर पद, उत्तर पद अर्थात जो बाद का शब्द है, उत्तर पद, उत्तर पद अर्थात जो बाद का शब्द है। इस समास में उत्तर पद अर्थात दूसरा पद प्रधान होता है। कहने का तात्पर्य है कि जो इसमें जो उत्तर पद होता है वो प्रधान होता है। इसमें कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। कर्ता तथा संबोधन, इन दो कारकों के अतिरिक्त अन्य सभी 6 कारकों के आधार पर इस समास के भी 6 भेद किए गए हैं। बेटा आप लोगों ने अपनी पिछली कक्षा में कारक पढ़े होंगे, पढ़े हैं ना सभी ने कारक? कर्ता ने, कर्म को, करण से, संपादन, अपादन, ये सब जो है हमारे कारक हैं। तो जो तत्पुरुष समास है जो हमारा, वो कारकों पर आधारित है। ठीक है, तो पहला आता है कर्म तत्पुरुष समास। कर्ता ने कर्म को, है ना, तो कर्म तत्पुरुष समास को चिन्ह का लोप। जहाँ पर को चिन्ह का प्रयोग होता है वहाँ पर कर्म का तत्पुरुष समास होता है। को का मतलब है कर्ता ने कर्म को, कर्म को, कर्म जहाँ पर कर्म कारक होता है तो वहाँ पर हमेशा को से संबोधित होता है। तो देखिए समस्त पद है हमारा यश प्राप्त, तो समास विग्रह करेंगे हम यश को प्राप्त। ठीक है, शब्द है हमारा यश प्राप्त, इसका हम समास विग्रह करेंगे यश को प्राप्त। ठीक, उसी की तरह दूसरा आता है हमारा स्वर्ग प्राप्त। इसे हम स्वर्ग प्राप्त, तो स्वर्ग को प्राप्त। ठीक है, फिर है ग्राम गत, ग्राम को गत, पद प्राप्त, पद को प्राप्त। तो ये जो हमारा तत्पुरुष समास था ये हमारा कर्म तत्पुरुष समास था। ठीक है, जिसकी पहचान हम किससे करते हैं? को से। उसके बाद आता है करण तत्पुरुष समास। कर्ता ने कर्म को करण से, तो करण से चिन्ह का लोप, इसमें क्या होता है? से चिन्ह से ये समास प्रदर्शित किया जाता है। शोकाकुल, शोक से आकुल। करण शोकाकुल, शोक से आकुल। ठीक, उसके बाद दूसरा आता है मन चाहा, मन चाहा, मन से चाहा। ठीक है, जैसे शोकाकुल, शोक से आकुल। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। इस बात का हमेशा ध्यान, अगर आप लोगों को कारक बहुत अच्छे से याद हैं तो आपको तत्पुरुष समास समझने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। और इसलिए आपको कारक, कर्ता ने कर्म को करण से, इस तरह से अगर आपने कारक याद किए हैं तो आप कभी भी समास में कंफ्यूज नहीं हो सकते हो। उसके बाद आता है तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत। बाढ़ पीड़ित, बाढ़ से पीड़ित। हस्त लिखित, हस्त से लिखित, मतलब हाथ से लिखा, तुलसी द्वारा लिखा हुआ। गुण युक्त, गुण से युक्त, मतलब उसमें गुण भरपूर हैं। मन चाहा, मन से चाहा। जब हम किसी को मन से चाहते हैं तो उसे हम लिखते हैं
मन चाहा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट आता है संप्रादन। संप्रादन तत्पुरुष समास के लिए, जहाँ पर के लिए चिन्ह का लोप हो वहाँ पर संप्रादान तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, जैसे चिड़ियाघर, चिड़िया के लिए घर। ठीक, अब है संप्रादन। चिड़िया घर, चिड़िया के लिए घर, चिड़िया के लिए घर। ठीक, उसके बाद दूसरा आता है रसोई घर। रसोई घर, रसोई के लिए घर। ठीक, तो चिड़ियाघर चिड़िया के लिए। अब आपने देखा यहाँ पर हमने के लिए, संपादन जो कारक है उसमें के लिए। रसोई घर, रसोई के लिए घर। राह खर्च, राह के लिए खर्च। माल गाड़ी, माल के लिए गाड़ी। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। चिकित्सालय, चिकित्सा के लिए आलय। तो अब हम उसके बाद हम पढ़ते हैं अपादन। अपादन से, मतलब अपादन का मतलब होता है, अपादन जो अपादन को हम जो है वो से की विभक्ति से वो करते हैं। ठीक है, मतलब किसी चीज़ से अलग होना। अपादन का मतलब होता है किसी चीज़ से अलग होना। ठीक है, जैसे है कि भयभीत, भय से भीत। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट मतलब वो अपने पथ से भ्रष्ट हो गया, अपने पथ से रास्ते से भटक गया है। जन्मांध, जन्म से अंधा। ठीक है, अब हम करते हैं अपादन। अपादान। ठीक है, अपादान में हम करेंगे धनहीन। धनहीन, धन से हीन, मतलब धन उससे अलग हो गया है तो वो धन से हीन हो गया है। ठीक है, बंधन मुक्त। बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त, किसी ने उसे बंदी बनाया हुआ था और वो बंधन से मुक्त हो गया। तो अपादन का जो सीधा साधा अर्थ है वो है अलग होना। ठीक है, तो अब जैसे भयभीत, भय से भीत। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। जन्मांध, जन्म से अंधा। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। धनहीन, धन से हीन। बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त। देश निकाला, देश से निकाला। इज दैट क्लियर? आया बच्चों समझ में? उसके बाद नेक्स्ट है संबंध तत्पुरुष समास। यहाँ पर दो लोगों के बीच में संबंध, जहाँ पर संबंध को दर्शाया जाता है उसके नाम से स्पष्ट है। इसमें हम का, के, को चिन्ह का लोप होता है। ठीक है, का, के, को चिन्ह का लोप होगा। जैसे कि गंगा जल, गंगा का जल। गंगा में अब इसमें बताया ना कि संबंध, गंगा और जल का इसमें संबंध बताया गया। ठीक है, राजयोग, राजा का योग। फिर उसके बाद हम अब आपको बताया ना मैंने संबंध, जैसा गंगा जल, तो हम ये लिखेंगे हम गंगा जल, गंगा का जल, गंगा का जल। ठीक है, उसके बाद आता है राजयोग। राजा का योग। राजकुमार, राजा का कुमार। घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़। सेनापति, सेना का पति। दीनानाथ, दीनों का के नाथ। लखपति, लाखों का पति। आया समझ में? अब इसके बाद हम पढ़ते हैं अधिकरण तत्पुरुष समास, जिसमें हम में या पर चिन्हों का लोप होता है। अधिकरण जो समास है उसमें किसका
में और पर चिन्हों का लोप होता है। ठीक है, तो अब जैसे ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न, वनवास। अब करेंगे हम अधिकरण। ये करा था हमने संप्रादन, अब है अधिकरण। ठीक है, तो वनवास, वन में वास, वन में वास। ठीक है, उसके बाद गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न, सिर दर्द, सिर में दर्द, घुड़सवार, घोड़े पर सवार, प्रेमातुर, प्रेम में आतुर, वनवास, वन में वास, आप बीती, अपने आप पर बीती, गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं। अब हमने ये जो तत्पुरुष समास था, तत्पुरुष समास के हमने सारे जो रूप हैं वो पढ़ लिए। अब इसके बाद आता है तत्पुरुष समास। बच्चों, आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, आप इसकी पुनरावृत्ति करोगे तो आपको ये पाठ फिर ढंग से समझ में आएगा। उसके बाद आता है नेक्स्ट कर्मधारय समास। ठीक है, मैंने आपको बताया समास 6 प्रकार के होते हैं, तो जो हमारा सेकंड है वो है कर्मधारय समास। इस समास के पहले तथा दूसरे पद में विशेषण, विषय अथवा उपमान, उपमेय का संबंध होता है। अब आप लोगों को विशेषण और विशेष्य पता है ना, विशेषण क्या होता है, किसी चीज़ की विशेषता। ठीक है, वो विशेषण होता है। तो अगर आपको विशेषण और विशेष्य पता है, उपकाम, उपके, तो आपको समास पढ़ने में कोई कठिनाई होनी ही नहीं चाहिए कर्मधारय समास पढ़ने में। ठीक है, अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं। देखिए, इसमें आपको बताया ना, इस समास के पहले तथा दूसरे पद में विशेषण और विशेष्य। पीताम्बर, पीला है जो अंबर, विशेषण हो गया पीला, विशेष्य हो गया अंबर। आ रही है ना आप लोगों को बात समझ में। सेकंड पढ़ते हैं हम कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। ठीक, कर्मधारय समास। पीताम्बर, पीताम्बर, पीला है जिसका अंबर, पीला है जिसका अंबर, पीला है जिसका अंबर। ठीक है, लाल किला, लाल किला, लाल है जो किला, लाल है जो किला। ठीक, अब घनश्याम, घन के समान श्याम, नील कमल, नीला है जो कमल, चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, श्वेत पत्र, श्वेत है जो पत्र, लाल किला, लाल है जो किला, महात्मा, महान है जो आत्मा, पुरुषोत्तम, पुरुषों में है जो उत्तम, चरण कमल, कमल के समान चरण। बच्चों, आशा है आप लोगों को ये पाठ समझ में आया होगा। इस पाठ को हम पूरा अपनी अगली वीडियो में करेंगे। आपको इस पाठ की पुनरावृत्ति करनी है। जब आप इस पाठ की पुनरावृत्ति करोगे तभी आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए आप लोग इस पाठ को ढंग से पढ़िए, एक बार दोबारा घर पर पढ़िए और उसे समझने की कोशिश कीजिए। गूगल मीट में मैं आपसे ये पूछूंगी कि आपने इसमें क्या पढ़ा और आपको क्या समझ में आया, और कोई भी बच्चा बुक से नहीं बताएगा। तो इसलिए इस पाठ को बहुत ध्यान से पढ़िए, तो तभी आपको पाठ बहुत ध्यान से समझ में आएगा।